नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज का जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड किया है डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने, जो होटल मैनेजमेंट का एक कॉलेज चलाते हैं कल्याणी में और अपने स्टूडेंटों को फॉरेन में प्लेसमेंट भी करवाते हैं होटल के फील्ड से रिलेटेड। तो आज जो सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, देखा होगा आपने कि काफ़ी चर्चा का विषय है कि हमारी जो चाय पत्ती है, टी जो हम प्रोड्यूस करते हैं और टी का एक्सपोर्ट अभी हम करते हैं सबसे ज़्यादा। तो बहुत सारे कंट्रियों ने हमारे जो चाय है उसको वापस कर दिया। तो इसका कारण के ऊपर आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं कि आपका इंडस्ट्री पे इसका क्या असर हो सकता है और कैसे आप चाहें तो इस चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके बाहर निकल सकते हैं। देखिए, हमारा कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जो टी एक्सपोर्ट होता था यहाँ पे श्रीलंका से सबसे ज़्यादा होता था। श्रीलंका इंडिया ये दो में सबसे ज़्यादा कंपटीशन था, मगर अभी आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका की स्थिति काफ़ी नाजुक है और वो चाय बाहर भेजने में सक्षम नहीं है। मतलब वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास अपना शॉर्टफॉल है या जो भी चीज़ें हैं वो उसका कारण है। तो भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था जिससे गवर्नमेंट ने कोशिश भी किया और टी प्रोड्यूसरों ने भी कोशिश किया, चाय के जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने भी कोशिश किया और चाय को भेजा बाहर। जैसे यूरोप में सबसे ज़्यादा हम लोग का, यूरोप, रसिया, ऐसे यूक्रेन, ऐसे बहुत जगह पे सबसे ज़्यादा हम लोग का चाय एक्सपोर्ट होता है। तो हम लोगों ने अपने यहाँ से चाय को सबसे ज़्यादा वहाँ पे भेजा, मगर कुछ कंटेनर जो हैं वहाँ के देशों से रिजेक्ट हो गए और वापस हो गए। उसका कारण क्या है? उन लोगों ने या ऐसे देशों ने जो इसका कॉज बताया है कि क्यों उन्होंने वापस किया, क्योंकि आपको कॉज बताना पड़ता है कि आप अगर रिजेक्ट कर रहे हैं सामान को तो उसका कारण क्या है। तो उन्होंने बताया है कि इसमें रसायन और कीटनाशकों का सबसे ज़्यादा उपयोग है, यानी पेस्टिसाइड और केमिकल की मात्रा जो है वो ज़्यादा इसमें पाई गई है, जिसकी वजह से उन्होंने इन चीज़ों को लौटा दिया है। ये इन्फॉर्मेशन दिया है ITE ने, जो भारत और का जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है टी के ऊपर लगातार काम करता है। तो इसके ऊपर लगातार उन्होंने रखा है और दिया है। तो जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है, ये कारण है मेन वहाँ से वापस आने का। यानी जो पेस्टिसाइड है उसकी चीज़ों की मिलावट सबसे ज़्यादा थी। तब ये जो डिपार्टमेंट है, ये फसाई डिपार्टमेंट है जो इन सारी मापदंडों को देखता है या बताता है कि फूड में कितना आइटम में क्या चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार वो नियम कानून बताता है। और यूरोप का सबसे ज़्यादा हम लोग का जो कंटेनर है वो वापस हम लोगों के पास देश में आया है और लगभग समझिए तो 195 मिलियन किलो चाय हम लोगों ने अभी तक यूरोप में भेजा था। तो इसे लोगों ने थोड़ा नियम कानून वो लोग ज़्यादा ही बनाते हैं। अपने यहाँ की चीज़ें उनकी सब ठीक होती हैं, दूसरे यहाँ की चीज़ें सब बेकार होती हैं। खासकर इस वजह से ही वो लोगों को मानक बनाया जाता है या मानक बनाते हैं। उनका इंटरनेशनल मोनोपोली है, जिस तरीके से चाहे काम करें। मगर हमारे यहाँ पे जैसे उन्होंने जो भी मान लीजिए चीज़ों को लगाया है कि पेस्टिसाइड और केमिकल ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो उन कारणों को हम लोगों को अपने यहाँ पे रेक्टिफाई करना है। जो हमारे यहाँ पे मान लीजिए फसाई है या गवर्नमेंट का डिवीज़न है, ऐसे चीज़ों को उनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। देखिए, और ये अकेली चीज़ नहीं है कि कीटनाशक, किसी का भी शौक़ नहीं है कि कीटनाशक जाके ज़्यादा छिड़क दे। कुछ जो एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, जैसे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है उस क्षेत्र में, कभी सबसे ज़्यादा सूखा पड़ रहा है उस क्षेत्र में, तो ऐसे में कीड़े मकोड़े या पतंग ऐसी चीज़ों का होना लाजमी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही मान लीजिए ऐसी चीज़ों का उपयोग होता है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग दे, लोगों को बताए कि कितनी सटीक मात्रा में करने से एक्सपोर्ट के लायक उनका प्रोडक्ट रहेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये इंडस्ट्री है, तो पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी जहाँ पे सामान भेज रहे हैं, EU में भेज रहे हैं या फॉरेन में कहीं भी भेज रहे हैं, तो उनका गाइडलाइन मंगाएं। और ऐसे जो टी वर्कर्स हैं, टी वर्कर्स को तो समझ में नहीं आएगा, जो चाय के बागान के मालिक हैं या जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उन लोगों में ये सर्कुलर भेजा जाए कि आप लोग ये पैरामीटर फॉलो करके जो है ये प्रोडक्ट बनाइए या इन प्रोडक्टों का देख रेख कीजिए, ताकि जो आपसे ख़रीदार हैं, खरीद के जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के समय में ऐसा पेस्टिसाइड या केमिकल का कोई इशू ना आए और जो कंटेनर है वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि जब कंटेनर रिजेक्ट होता है तो इसका सीधा डायरेक्ट असर जो है हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, फॉरेन रिजर्व पे पड़ता है, जिससे और गवर्नमेंट के इनकम पे पड़ता है। तो ऐसे ही अभी पोजीशन बाकी जगहों से उतनी ठीक नहीं है। कोरोना की वजह से हर एक जगह ही बिजनेस का माहौल ख़राब था, अभी जाके धीरे धीरे चीज़ें लाइन पे आ रही हैं। साउथ एशिया में मान लीजिए 2-3 देश कंगाल
हो ही चुके हैं और लास्ट पोजीशन पे है। श्रीलंका हो ही चुका है, नेपाल होते होते बचा है, उधर पाकिस्तान का वही बुरा हाल है। तो इंडिया ही है मान लीजिए जो सबको सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया को चाहिए कि ऐसे रूल रेगुलेशन बैठ के इंडस्ट्री वालों के साथ बातचीत करे और इसको ठीक करे, ताकि इस तरीके से रिजेक्शन हमारे बाद में ना आए और चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएँ और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएँ। अगर टी रिलेटेड एक्सपोर्ट से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है कि क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, बायर कहाँ से मिलेगा, या कैसे आप उसको मेंटेन कीजिएगा, कैसे मार्केटिंग कीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी का सर्विसेज ले सकते हैं। 9230222490 पे आप टाइम बुक करके इन सारे विषयों के बारे में हम लोगों से चर्चा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।